अस्सलाम वालेकुम जी ऑल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रूल फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउंस। मैंने इससे पहले की वीडियो में बात की थी कि हम जो फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउंस हैं आई और वी, उसको सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ, और जो यू है सेकंड पर्सन, तो उसको जो हम रिपोर्टिंग स्पीक के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो सेम टॉपिक पे है, मगर यहाँ पे थर्ड पर्सन जो सिंगुलर्स होते हैं और थर्ड पर्सन प्लूरल जो है वो जो है अनचेंज्ड हैं, चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है रूल प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन अनचेंज्ड, मतलब इसको आप जो है वो चेंज नहीं करेंगे। तो लेट्स सी, द डायरेक्ट स्पीच है हमारी, दे सेड ही विल कम, दे सेड ही विल कम, तो आप विल को चेंज करेंगे वुड में, दे सेड ही विल कम, दे सेड आप सिंपल इस तरह लिख सकते हैं, दे सेड और दे टोल्ड, देट का इजाफी वर्ड कंजक्शन लगाएंगे आप, फिर ही जो है वो सेम रहेगा। अगर यहाँ पे शी होता, ही होता, अगर यहाँ पे इट हो, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं तो वो ये अनचेंज्ड होंगे, मतलब ये चेंज नहीं होंगे। तो दे सेड देट दे वुड कम। तो डायरेक्ट स्पीच में दूसरा सेंटेंस है यू सेड दे आर वाचिंग फॉर द बस। तो इनडायरेक्ट स्पीच में दे जो है वो हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे, ये भी रिमेन अनचेंज होगा इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो यू सेड दे आर वेटिंग फॉर द बस, तो इनडायरेक्ट स्पीच इसकी हो जाएगी यू सेड देट दे वर वेटिंग फॉर द बस। तो यहाँ पे आपको यही आप बात याद रखनी है, आई और वी जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, और जो ही शी इट है तो ये अनचेंज्ड होंगे, यू जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। तो दीज आर द रूल्स फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउंस। फिर वी विल मूव टूवर्ड्स अनदर स्लाइड। अब हम अनदर स्लाइड पे मूव कर रहे हैं, जिस पे जो हम डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ वर्ड्स को, वर्ड्स को किस तरह से चेंज करें अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट सिंपल में हो। तो लेट्स सी, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे चेंज ऑफ वर्ड्स इंडिकेटिंग नियरनेस ऑफ टाइम और प्लेस इन द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड इनटू दोज इंडिकेटिंग डिस्टेंस व्हेन कन्वर्टेड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो ये वर्ड्स जो है इनमें चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट वर्ड है हमारा वो है नाउ, तो जो नाउ है वो चेंज होगा देन में। और उसके अलावा आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हेयर है, जो हेयर वर्ड है वो चेंज होगा हमारा देयर में, हेयर को चेंज करेंगे आप देयर में चेंज करेंगे। सी देखें यहाँ पे नाउ को चेंज करेंगे देन में, ठीक है, और हेयर को हम चेंज करेंगे देयर में, और अगो को चेंज करेंगे बिफोर में हम चेंज करेंगे, और 10 को चेंज करेंगे सो में, और टुडे को हम चेंज करेंगे दैट डे में। अगर टू नाइट हो तो उसको चेंज करेंगे हम दैट नाइट में, और टुमारो को चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को चेंज करेंगे द डे बिफोर में, लास्ट नाइट को चेंज करेंगे द नाइट बिफोर में, और दिस जो है वो चेंज हो जाएगा देट में, जो दीज है वो चेंज हो जाएगा दोज में, जो हिंस है वो चेंज हो जाएगा आपका थिंस में, जो हाइदर है वो आपका चेंज हो जाएगा थाइदर में, और उसके अलावा जो लफ्ज़ है कम, जो कम है वो आपका चेंज हो जाएगा गो में, जो कम है वो गो में चेंज होगा। कब चेंज होगा ये बात आपको याद रखनी है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो आपका पास्ट सिंपल में हो। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट सिंपल में होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ही सेड, ये पास्ट सिंपल में है ही सेड, अगर यहाँ पे से की जगह सेड होगा तो जो है ये वर्ड्स चेंज होंगे, प्रोनाउंस भी चेंज होंगे और टेंसेस भी चेंज होंगे। सो वी विल मीट अनदर वीडियो। होप आपको ये बात मेरी लेक्चर वाली समझ में आ गई हो। अब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल बटन एज यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियो। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेंसेस पे कि टेंसेस कैसे चेंज करें। उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस की नरेशन कैसे करें हम, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, जो फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, फिर जो है इम्परेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की हम नरेशन कैसे करें। वी विल लर्न दीज। टिल दैट वी विल सी अनदर वीडियो। टिल दैट अल्लाह हाफिज़।